सर हमारे एक पड़ोसी हैं गुप्ता जी। उनकी 4 दुकानें हैं। एक हमारे सिंह साहब हैं, उनके पास 5 मकान हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सुनने को मिल जाएंगे कि फ़लाँ के पास 5 दुकान हैं, फ़लाँ के पास 6 मकान हैं, फ़लाँ के पास 2 अपार्टमेंट है, फ़लाँ के पास 5 फ्लैट हैं, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों हमारे भी माइंड में आता है कि यार मेरी तो नौकरी 35-40 हज़ार रुपये की, मैं ज़िंदगी में क्या कर सकता हूँ, या मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो सर यही जो आपकी माइंड ऑफ प्रेजेंस है, यही आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो जिस दिन आप इस माइंड ऑफ प्रेजेंस को चेंज करेंगे दोस्तों, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसमें इसी को कवर करेंगे कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्या चीज़ें हमें पीछे लेके जाती हैं और क्या चीज़ें हमें आगे लेके जाती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है लोन। लोन से हम अमीर कैसे बन सकते हैं और लोन से हम गरीब कैसे बन सकते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं आपको यही चीज़ें समझाने वाला हूँ कि क्या चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशरी हैं और क्या चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक रहती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि लोन से हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों खड़ी कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कैसे होती हैं। तो सपोज़ करो दोस्तों, एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसने फ़ोन लिया 1.5 लाख रुपए का आईफ़ोन। तो 1.5 लाख रुपए का आईफ़ोन, अब आप कहेंगे कि कॉलेज स्टूडेंट 1.5 लाख रुपए का आईफ़ोन, तो आप मुझे बताओ कि ये उसके लिए एसेट्स है कि लाइबिलिटी है। तो ओबियसली आप कहेंगे उसकी लाइबिलिटी है। बट दोस्तों क्यों? अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ सोचेंगे कि क्यों, तो इस क्यों में ही आपको जवाब मिलेगा। तो सपोज़ करो दोस्तों, अगर उसने वो फ़ोन लेकर वो इंस्टाग्राम पर रील बनाता है, या रील बनाकर वो अपनी इनकम बढ़ाता है, उसको महीने में 25,000 रुपये की इनकम होने लगती है, 30,000 की इनकम होने लगती है, या वो फ़ोटोज़ को कहीं और भी सेल करता है, बहुत सारी साइट्स हैं सेल करने वाली। तो दोस्तों वो क्या है, वो 6 महीने में उसकी कॉस्ट ख़त्म कर देगा। उसकी सारी जो कॉस्ट है वो सब, जो भी उसने लोन लिया है वो सब उतर जाएगा। 6 महीने के बाद तो उसको इनकम ही इनकम है ना। तो दोस्तों वो उसके लिए एसेट्स हो गई। अब उसी चीज़ का आप दूसरा पहलू समझिए। अगर उसने फ़ोन लिया है दोस्तों में चमकाने के लिए या मैं कह सकता हूँ गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, तो अब दोस्तों गर्लफ्रेंड भी आजकल सब समझती हैं कि कौन ईएमआई पे लेके आ रहा है, या कौन अपने मतलब पर्सनल उसके पास पैसा है उससे लेके आया है। तो दोस्तों दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई कि वही चीज़ आपके लिए, वही लोन आपके लिए एसेट्स भी हो सकता है, वही लोन आपके लिए लायबिलिटी भी हो सकती है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको एसेट्स बनाना है या आपको उसको लायबिलिटी बनाना है। तो अब दोस्तों, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि मेन टॉपिक हमारा क्या था कि भाई सपोज़ करो मेरी सैलरी 40,000 रुपये है। तो 40,000 रुपये की सैलरी पे ओबियसली मैं समझता हूँ कि दोस्तों अराउंड आज की डेट में 20 से 25 लाख रुपए का लोन ईजिली मिल जाता है। तो अब लोन ईजिली मिल जाता है। लोन लेने के बाद में सपोज़ करो आज आपकी जॉब लगी है 40,000 रुपये की। अब भैया अपना घर तो होना चाहिए, ये बात सबसे पहले दिमाग में आती है। अपना घर तो होना चाहिए। सबसे पहले घर वाले बोलना शुरू कर देंगे अपना घर तो होना चाहिए। पड़ोसी भी कहेंगे यार अपना घर तो होना चाहिए, बिना अपने घर तो बात नहीं बनेगी। तो दोस्तों बस यहीं फंस जाते हैं हम लोग। हम जो मिडिल क्लास वाले हैं बस यहीं फंस जाते हैं कि अपना घर तो होना चाहिए। भैया अपना घर एकदम क्यों होना चाहिए? क्या किसी ने बताया कि अपना घर होना ज़रूरी है? या अपना घर नहीं होगा तो आपकी कोई आपको पूछेगा नहीं, या आपको कोई भी एक तरीके से अपने पास नहीं बुलाएगा, या इस तरीके से आपको कोई अटेंशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यही जो माइंड ऑफ प्रेजेंस है, इसी माइंड ऑफ प्रेजेंस की वजह से हम मिडिल क्लास फैमिली आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या पैसा आगे नहीं कमा पाते हैं, और हम ज़िंदगी भर एक लायबिलिटी ही बन के रह जाते हैं। तो दोस्तों आपने कभी किसी बिजनेसमैन के बारे में सुना होगा कि वो लोन लेता है, लोन लेने के बाद में उसने फला प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, या फला जगह उसने बिल्डिंग बनाई, या फला जगह उसने किया। तो क्या वो बिल्डिंग उसने अपने रहने के लिए बनाई? नहीं दोस्तों, वो बिल्डिंग उसने बनाई है सेल करने के लिए। तो आप सर मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं क्या आपसे बोलना चाह रहा हूँ? तो लोन दो तरीके के होते हैं। एक लोन ये होता है कि जो हमें आगे बढ़ा देता है, और एक लोन ऐसा होता है कि जो हमें पीछे लेके जाता है। तो अब सपोज़ करो दोस्तों आपकी सैलरी 40,000 रुपये है। 40,000 रुपये से ही हम एक कैलकुलेशन लेकर चलते हैं।
40,000 रुपये की सैलरी वाले को अराउंड 25 लाख रुपए का लोन आज की डेट में ईजिली मिल जाता है। अराउंड उसकी लाइबिलिटी जो बनती है मंथली, जो उसकी EMI बनेगी, वो EMI मेरे ख्याल से अराउंड 15, 16, 18,000 रुपये करीब की बनती है। तो अगर सपोज करो आपकी एज 22 साल है, 22 साल की एज में दोस्तों आपकी जॉब लग जाती है, और आपकी जॉब लगने के बाद में आप ये 25 लाख रुपए का लोन उठा लेते हो, और दोस्तों अभी आपके दिमाग में मकान की कोई बात नहीं है। इस 40,000 रुपये का जो आपकी सैलरी पे आपने लोन लिया है 25 लाख का, इस 25 लाख के लोन से दोस्तों आप ये देखें कि आप कहाँ पर इसको कमर्शियल यूज़ ले सकते हो। आप कहीं पर एक शॉप देखिए कि आप शॉप कहाँ पर ले सकते हो, जहाँ पर आपको ये लगता है कि भाई आप अगर 17-18 हज़ार रुपये का जो आपको EMI देनी है, तो आपको 25 लाख रुपए में ऐसी कोई शॉप मिल जाती है कि जहाँ पर आपको, ये सपोज कीजिए दोस्तों कि भाई आपने एक शॉप ली, वहाँ पर आपको रेंट चल रहा है तकरीबन 15,000 रुपये का, तो भैया आपकी EMI तो निकल गई ना वहाँ से। आप सपोज करो आप अगले 3 साल तक वो EMI आप वहाँ पे दे रहे हो कि भाई 3 छोड़िए, आप 1 साल का लेकर चलिए, अराउंड हर साल 10 साल का रेंट में एप्रिसिएशन आता है। सपोज करो आपने वो लोन लिया है, आपकी जो EMI जा रही है वो जा रही है दोस्तों 15,000 रुपये की, और जो आपकी शॉप का रेंट आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन आपको, हम सपोज करके चलते हैं कि 12,000 रुपये। तो दोस्तों 12,000 रुपये में आपको सिर्फ 3,000 का डिफरेंस आया ना। आपको 3,000 अपनी पॉकेट से फ़िलहाल देना पड़ रहा है, लेकिन अब सपोज करो नेक्स्ट ईयर वो जो आपकी जो शॉप है उसका जो रेंट है उसमें 10% का हम एक एनुअली उसमें इंक्रीमेंट लेकर चलते हैं, तो अगले साल दोस्तों वो आपका इंक्रीमेंट होकर हो गई 13,200 का आस का रेंट हो गया, और आपकी जो EMI है वो जाती है 12,000 रुपये की, सॉरी 15,000 रुपये की। तो अब नेक्स्ट ईयर फिर आपका एप्रिसिएशन हुआ उसके रेंट के अंदर, तो तकरीबन दोस्तों 3 साल के अंदर आपका जो रेंट है और जो आपकी EMI है वो तकरीबन बराबर हो गए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ईयर से जैसे आपका रेंट सपोज करो बढ़ के 10% बढ़ा, वो रेंट आपका हो गया 17,000 रुपये, आपकी EMI कितनी जा रही है 15,000 रुपये। तो दोस्तों 3 साल के बाद में वो फिर आपको आपकी एसेट्स एक तरीके से ना उसने आपकी वेल्थ खड़ी करनी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ से दोस्तों आपकी वेल्थ बननी शुरू हो गई। अब जो आपको 3,000 रुपये आ रहे हैं वो दोस्तों 3,000 रुपये आपको कहीं और खर्च नहीं करने हैं। उस 3,000 रुपये आप SIP में डालिए, उस 3,000 रुपये का म्यूचुअल फंड में लगाइए। तो आप अपना टारगेट लेकर चले कि आपको 10 साल तक, अब सपोज करो दोस्तों आपने वो लोन आपको मिला 15 साल के लिए, तो 15 साल बाद दोस्तों आप ये मान के चलो कि जो आपका रेंट है आज 12,000 रुपये का रेंट है दोस्तों, वो 15 साल बाद वो रेंट आपका 50,000 रुपये जा सकता है। अगर 50 नहीं जाएगा 40 जा सकता है, बट दोस्तों 40 अगर वो आपका जाता है तो आपको 40,000 रुपये तो 15 साल के बाद फ्री मिलने स्टार्ट हो गए ना। और आपने आज जो शॉप ली थी 25 लाख रुपए की, वो शॉप आपकी दोस्तों तकरीबन आप मान के चलो कि 12 साल बाद वो 50 लाख रुपए की तो आपकी शॉप खड़ी हो गई, प्लस आपकी रेंटल इनकम स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों आप तो वेल्थी वैसे ही एकदम से अमीर बनने की तरफ कदम बढ़ा दिया ना आपने। तो आप मेरी बात समझिए, जस्ट मैं वीडियो में एक बात जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि लोन से अमीर बना जा सकता है, ऐसा नहीं कि लोन से आप अमीर नहीं बन सकते हो। और दोस्तों 15 साल बाद जब आपकी जो 50 लाख की शॉप है ना, उसके ऊपर बैंक आपको फिर 25 लाख रुपए का लोन दे देगा। उस 25 लाख रुपए के लोन को तो दोस्तों 25 लाख रुपए जो आपको दोबारा लोन मिला वो आपने फिर दोबारा उससे कोई शॉप लेकर डाल दी, प्लस आपका जो रेंटल आ रहा है, आपका जो 40,000 रुपये का रेंट आ रहा है, उससे आपने SIP भी चल रही थी ना आपकी 12 साल से, मतलब 12 नहीं आप 10 साल से SIP आपकी चल रही है ना। तो SIP ने भी 10 साल में आपके लिए वेल्थ खड़ी करी है। तो दोस्तों आपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तो अपना आप ही खड़े कर लिए ना आपने। अब अगर सपोज करो आप वही 25 लाख रुपए आप अपना एक फ्लैट लेने में लगा देते कि भाई मुझे एक फ़्लैट लेना है, फ्लैट लेकर आप उसको जो है तो फ्लैट लेकर अगर आप उसमें रहना शुरू करते तो उससे अच्छा तो दोस्तों अगर आप एक किराए के मकान में रहते हो तो हार्डली आपको 5,000-6,000 रुपये में किराए का मकान मिल जाता। तो अब लेकिन किराए के मकान में रहना आपके लिए दोस्तों ज़्यादा बेनिफिशियरी होता कि जो आपका पैसा बच रहा है वो पैसा आपने कहीं शॉप लेकर लगा दिया है, तो वहाँ से आपको इनकम आनी शुरू हो गई है। अब दोस्तों 12 साल बाद जो वो आपका 5,000 रुपये का रेंट है वो दोस्तों 10 हो जाता, 12 हो जाता, लेकिन आपको 40,000 की इनकम तो आ रही है ना। तो 40,000 रुपये इनकम में से अगर आप 12,000 रुपये रेंट का भी देते हो
तो भी आपको 27-28 रुपये तो बच रहा है ना। ये 27-28 रुपये को आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, ये बताया आपको आपकी 22, 23, 24 साल वाली एज का। तो अगर आप सपोज करो आपकी एज 22 साल में भी आपने ये इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, तो 15 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? 37 साल। 37 साल बाद दोस्तों आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी होगी, आपके बच्चे हो चुके होंगे, उनकी लाइबिलिटी होगी, और प्लस आप अपना कमा तो रहे हो। तो दोस्तों आपके जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनके लिए आपने एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप बना चुके हो। तो इस तरीके से अगर आप लोन का यूज़ करोगे तो दोस्तों वो लोन आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी हो सकता है। बट दोस्तों आप अब सपोज करो वही आपने पैसा अपने पर्सनल रहने के फ्लैट में लगाया, तो दोस्तों 15 साल बाद वो जो आपका फ्लैट है ना, धीरे धीरे दोस्तों बिल्डिंग जो है जंजर होनी शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे जो कंस्ट्रक्शन आप आज की डेट में देख रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं है कि वो आपको आज लेंगे वो पुरखों तक आपकी चलेगी। दोस्तों वो सब चीज़ें ज़मीन में होती थी, फ्लैट्स में नहीं होती हैं। फ्लैट्स जो है वो आपके धीरे धीरे जो बिल्डिंग है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों एक लैंड में ही पैसा ऐसा होता है कि जो लैंड का पैसा हमेशा धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों लैंड नहीं बढ़ती है, लैंड हमेशा उतनी है, लैंड हमेशा धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे जैसे आज जहाँ पे लैंड आपको 10,000 रुपये गज मिल रही है, आपको 12 साल बाद दोस्तों वही लैंड आपको 40,000 रुपये गज मिलेगी, क्योंकि दोस्तों लैंड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई जितनी बढ़ती जाएगी लैंड उतनी घटती जाएगी। तो आप मेरी बात समझिए, अगर आप इनिशियल एज पर हैं, आप इनिशियल अभी आपने अपनी लाइफ का जो कैरियर अपना स्टार्ट किया है, तो दोस्तों वहाँ पर आप अपने रहने के मकान के चक्कर में ना पड़ के इस तरीके से जो आपको लोन ले रहे हैं, लोन को इस तरीके इन्वेस्टमेंट का जरिया बनाइए, ताकि आपके आने वाले फ्यूचर में जब आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, ताकि आप अपनी लायबिलिटीज़ को ईजिली मैनेज कर सको और आप एक रिच कहला सको। तो दोस्तों सपोज़ करो अभी तो आप मैं सपोज़ करो कि भाई आपने आज की डेट में तो 4,000-5,000 मोबाइल से कम चला रहे हो, लेकिन 12 साल बाद जब आपके पास, आपको पता है मेरे पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है 50,000 रुपये का, 60,000 रुपये का, तो दोस्तों आप 1.5 लाख का आईफोन भी ले सकते हो। तो बस आप मेरी बात समझिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस वीडियो में, कि आप अपना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाइए। लोन से भी हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बस हम लोन को हमें यूज़ कैसे करना है, तो सिर्फ हमें ये आना चाहिए। अगर हम ये चीज़ हमने सीख ली तो दोस्तों हम लोन से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और काफ़ी आगे हम लोन से बहुत अमीर भी बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और इन फ्यूचर इस तरह की वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूं।